सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक जिज्ञासा आई है और काफी महत्वपूर्ण जिज्ञासा है। आप लोग और बहुत सारे विद्वान लोग भी और बहुत सारे संत लोग भी इस जिज्ञासा को समझें, सुने। जिज्ञासा यह है कि आप स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रशंसा भी करते हैं और सदाशिव मंदिर में शिव आराधना की भी। दोनों परस्पर विरोधी कैसे प्रशंसित हो सकते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती तो शिव विरोधी थे और आजीवन बने रहे, और मूर्ति पूजा के वे सख्त आलोचक थे। तो या तो आप दयानंद के पक्ष में हो सकते हैं या मूर्ति पूजा के पक्ष में। पहले मैं बता दूं, मैं स्वामी दयानंद सरस्वती की जो परंपरा है, जिसके तहत उन्होंने वेद के मर्म को सबके मध्य रखा और वेद को महान बताया और आर्य समाज की स्थापना की। वेद के मंत्रों को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सभी साधु संतों को बताया, और इस आधार पर उन्होंने आध्यात्मिक चेतना की जागृति की, सामाजिक चेतना की भी जागृति की, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो वर्ण थे उसे जाति में जो बदला गया, उस विषय पर भी उन्होंने कहा और सामाजिक एकता का सूत्रपात किया। और देश की आज़ादी के लिए भी उन्होंने लोगों को आह्वान किया। तो उनके राजनीतिक प्रयास भी थोड़े बहुत रहे, सामाजिक प्रयास रहे, शिक्षा जगत में भी उन्होंने स्कूल वगैरह की स्थापना की। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। तो दयानंद सरस्वती जी का, और उन्होंने काफी तर्कपूर्ण ढंग से सत्यार्थ प्रकाश में जो मिथ्या मत हैं उनका खंडन किया। तो मैं उनका उस अर्थ में सम्मान अवश्य करता हूं। अब बात तो उठती है कि उन्होंने जो सिद्धांत रखे हैं, जो वेद के मंत्र के जो अर्थ रखे हैं, क्या वे 100% उतने ही हैं और उतने ही सही है? और भी ऋषि हुए हैं इस देश में, उनकी भी एक परंपरा है, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। महर्षि अरविंद घोष, वेदव्यास,
याज्ञवल्क्य, चैतन्य महाप्रभु आदि शंकराचार्य, ऐसे अन्यान्य कई संत हुए हैं और उनका भी सम्मान है। अब प्रश्न उठता है, उनमें से भी कई लोगों ने अपनी व्याख्याएं दी हैं वेद की ही। तो अब आदि शंकराचार्य जो सिद्धांत प्रतिपादित कर रहे हैं अद्वैतवाद का और स्वामी दयानंद सरस्वती त्रैतवाद का, और स्वयं वेद संहिता जिनके दिशा निर्देश में गठित हुई, प्रकाशित हुई, स्वामी, और उनको भगवान भी हम लोग कहते हैं, वेद व्यास, उनका भी अपना अद्वैत का मत है, बल्कि वे उसके प्रतिपादक माने जाते हैं। और उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो कि विशिष्ट अद्वैतवाद के, विशिष्ट द्वैताद्वैतवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं, तो इनका भी सम्मान किया जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ मतभेद उभरे हैं, उन मतों को समझना बहुत जरूरी है। अब यह है कि ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीन जो हैं, ये तीन शब्द का वेद में प्रयोग हुआ है, उपनिषदों में, गीता में, इन सब में प्रयोग हुआ है। अब इन तीनों, भाई अगर शब्द है तो शब्द के अर्थ भी हैं, तभी शब्द की सार्थकता है, और शब्द के जो अर्थ हैं उसमें कुछ भिन्नता है, तभी भिन्न शब्द है। तो उनकी भिन्नता को समझ लेना सही ढंग से, वह बहुत महत्वपूर्ण है, और इस विषय में दयानंद सरस्वती बहुत अच्छे हैं। परंतु इनकी एकता को समझना, भिन्नता तो एक पक्ष हुआ, परंतु इनकी एकता, परमात्मा और आत्मा और प्रकृति, इनकी एकता को समझना, यह भी बहुत बड़ा पक्ष है। तो अगर हमें वेद के किसी भी मंत्र का मर्म समझना है तो उनकी भिन्नता और उनकी एकता, इन दोनों को जब हम समझते हैं तो हम कंप्लीट समझते हैं। अगर इनकी एकता को समझना है तो भगवान वेदव्यास की जो रचना है वेदांत, उसे समझना बहुत जरूरी है। इनकी एकता को समझना है तो आदि शंकराचार्य जो कहते हैं अद्वैतवाद के प्रतिपादक होते हैं, इनकी एकता को समझना है तो हमें चैतन्य महाप्रभु को समझना होगा, उनके सिद्धांत को समझना होगा, विशिष्ट द्वैताद्वैत के सिद्धांत को समझना पड़ेगा। तो भिन्नता के अर्थ में स्वामी दयानंद सरस्वती का सम्मान किया जाता है, करना चाहिए, लेकिन एकता के अर्थ में इनका ही करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु का और वेदव्यास का, आदि शंकराचार्य का। तो जब हम इन सबको एक साथ समझेंगे तभी हम समग्रता में समझेंगे। तो दयानंद ने जो पाखंड थे समाज में पुरोहितों के द्वारा और इन सब के द्वारा, उनको उजागर किया, उस पर उन्होंने बहुत फोकस किया, तो वह तो अच्छा है। और त्रैतवाद के सिद्धांत को दिया उन्होंने, इनकी भिन्नता को बताया, वह भी अच्छा है। परंतु एकता के सूत्र को
अगर समझना है तो फिर हमें दयानंद से आगे उठ करके वेद व्यास को, शंकराचार्य को और चैतन्य महाप्रभु को समझना होगा, उनके सिद्धांतों को समझना होगा। तब जाकर के हम समझेंगे यथार्थ में वेद मंत्र का यथार्थ मर्म हमें अगर जानना है तो हमें इनकी भिन्नता और एकता, हमें जो नानापन है वह और जो इनमें एकत्व है, इनका जो समन्वय है वह समझना पड़ेगा। जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो एकत्व का सूत्र भगवान कृष्ण ने पिरोया है वह महान है, उसे हमें समझना पड़ेगा। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्न है। मनुष्य की प्रजाति अन्य जो जंतु हैं उनसे भिन्न है। जितने जंतु हैं, कीट पतंगे हैं, पक्षी हैं, ये आपस में एक दूसरे से भिन्न हैं। वनस्पतियां हैं, ये भिन्न हैं। यह तो हम लोग समझते हैं, समझना चाहिए भी इनमें जो जो भिन्नता है, परंतु इनमें कुछ एकता भी तो है, कुछ समन्वय भी तो है इनका, वह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अन्यथा हमें यथार्थ बोध नहीं हो सकता। जैसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्न है परंतु फिर भी मनुष्य की कैटेगरी में आता है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ एकता है। जैसे हमारी भी दो आंखें हैं, उनकी भी दो आंखें हैं, हमारे भी दो हाथ हैं, उनके भी दो हाथ हैं, हमारा भी ऐसे सिर है, उनका भी ऐसे सिर है, हमारे दांत हैं, उनके दांत हैं, हमारे जीभ है, उनके जीभ है। इस तरह से जब हम समझते हैं कि इनमें एक जो है समानता है, कुछ एक रूपता है, इसको जब हम समझते हैं तो हम इस एकता के सूत्र को समझते हैं। उस एकता के सूत्र को समझना बहुत जरूरी है। तो एक प्राणी से दूसरे प्राणी की एकता भी है। हमारा जो, हम लोग का जो आधार है एक प्राणी का दूसरे प्राणी से एकता का, जैसे स्तनपायी जंतु हैं तो सारे कुछ ना कुछ एक जैसे कुछ हैं, जिसके कारण हम इनको एक वर्ग में डालते हैं, वर्गीकृत करते हैं, कहते हैं कि ये इस तरह से एक है। तो इनको हमें समझना होगा किस तरह से हम डीएनए के लेवल पर एक जैसे हैं और किस स्तर पर हम उनसे भिन्न हैं। हमारा डीएनए किसी दूसरे के डीएनए से मैच नहीं करता, यह एक भिन्नता है। लेकिन हमारा डीएनए उनका डीएनए सर्वथा भिन्न नहीं है, उसमें कुछ एकता है तो डीएनए ही, यही तो एकता है। हमारा डीएनए अगर डबल स्ट्रैंड रखता है तो उसके डीएनए में भी डबल स्ट्रैंड है, उसका जो हेलिक्स है उसमें भी वही हेलिक्स है। इसमें एडिनोसिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन है तो उसमें भी है, बस उनके क्रम अलग अलग है। तो जो थोड़ा बहुत जो अंतर है, जिसके कारण यह अंतर दिखता है, उस अंतर को जानना भी जरूरी है, परंतु जो समानता है उसको भी जानना जरूरी है। तो यह जो समानता हम जब जानेंगे, उस सूत्र को जानेंगे तो वेद के सभी मंत्रों के मर्म को हम समझेंगे। तो जो वनस्पति और जंतुओं में जो एकता है उसको हम जानेंगे। वहां भी हम देखेंगे कि डीएनए की एकता है, आरएनए की एकता है, और जो सजीव और निर्जीव में जो भिन्नता है उसको भी हम जानेंगे, और उनमें जो एकता है वह भी हम जानेंगे। निर्जीव तत्व जिसे कहते हैं उसमें वो भी तो या तो कैल्शियम है, या तो नाइट्रोजन है, या सल्फर है, आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, सोडियम है, पोटासियम है, फास्फोरस है, यही सब तो है। तो ये सब तत्व तो हमारे में भी है, तो हमारे और उसमें कुछ न कुछ तो एकता है। तो सजीव और निर्जीव में एकता, इसीलिए तो हम जो श्वास लेते हैं वह क्या है, वह तो निर्जीव तत्व ही हुआ, लेकिन उसी कारण तो हम जीवित हैं,
तो हमारे में कहीं ना कहीं एकता है ना। हम उस निर्जीव तत्व के साथ कहीं ना कहीं संबंधित हैं, जिसके कारण हम जीवित हैं। तो हम जो श्वास लेते हैं, जो हम ध्वनि सुनते हैं, जो प्रकाश हम ग्रहण करते हैं, जो जल हम पीते हैं, बिना जल के भला जीवन क्या, और जल तो निर्जीव है। तो फिर उस निर्जीव के कारण जीवन कैसे यहां हो रहा है? इसका मतलब है कि उस जीव और निर्जीव में कुछ न कुछ एकता है। वास्तव में वह जो निर्जीव तत्व जिसे हम कह रहे हैं, उसका जो जीवन है वह हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण ही हमें ऐसा लगता है कि वह सर्वथा अलग है। नहीं, जल तत्व तो कहा जाता है जल ही जीवन है। क्यों कहा जाता है? जल से हमारा जीवन है, इसके अलावा जल में जीवन तत्व है जिसके कारण हम जीवित हैं। तो कहीं ना कहीं वह एकता है। उस एकता के सूत्र को पहचानना होगा अगर हमें वेद के सब मंत्रों का वास्तविक मर्म और संपूर्ण मंतव्य समझना है, तो संपूर्ण मर्म समझना है। तो जो चेतन सत्ता है और जड़ सत्ता है, जो परमात्मा है और प्रकृति है, इनके आपस के संबंध को समझना होगा। परमात्मा ही प्रकृति रूप से प्रकट हुए हैं। प्रकृति और परमात्मा सर्वथा भिन्न नहीं है, भिन्न है। यह स्थूल तत्व है, वह सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व है। ये भिन्नता तो है, परंतु एकता भी है कि यही सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व जो परमात्मा तत्व है, वही प्रकृति तत्व भी है अपने स्थूल स्वरूप में। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं ये विराट स्वरूप है, यह भी मैं हूं, यह जो प्रकृति है यह सब मैं ही हूं। और तभी वो कहते हैं कि वासुदेवः सर्वमिति। तो सब कुछ वासुदेव ही है, वासुदेव के सिवा कुछ नहीं है। सिर्फ रुद्र ही रुद्र हैं। एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थो इमान लोकान ईशत ईशानभिः। सिर्फ रुद्र ही रुद्र हैं। एक जो रुद्र है, यहां एक जो है वो एकमेव के अर्थ में है, यानी सिर्फ रुद्र ही रुद्र है और कुछ नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। यहां पर एक जो है ब्रह्म संख्या में नहीं है, सिर्फ ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं है। इसका अर्थ यह है। ऐसा नहीं कि एक ब्रह्म है, दो तीन ब्रह्म नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म है, दूसरा और कुछ भी नहीं है। हमें इस एकता को समझना पड़ेगा, अन्यथा हम परमात्मा को कभी भी अनंत सिद्ध नहीं कर पाएंगे। अगर हम परमात्मा को सर्वथा अलग मानते हैं प्रकृति से, तब तो प्रकृति जहां से शुरू होगी वहां परमात्मा समाप्त हो गए, और परमात्मा को हम अनंत नहीं कर सकते हैं। वो अंत कर गए जहां से प्रकृति शुरू हुई। अब कोई यह कहे कि नहीं, परमात्मा तो प्रकृति में व्याप्त है, तो व्याप्त है। जैसे यदि मैं कमरे में हूं तो इसका अर्थ यह हुआ कि कमरे में मैं हूं, लेकिन कमरा तो मैं नहीं हूं। तो यदि परमात्मा प्रकृति के भीतर व्याप्त हैं तो प्रकृति फिर परमात्मा नहीं है। अगर ऐसा हो जाएगा तब इसका अर्थ हो गया कि प्रकृति जहां पर है, आखिर प्रकृति जब हमने शब्द कहा है तो कहीं से तो है, तो वो जहां से है फिर वहां तो परमात्मा खत्म है। तो यह जो तर्क उठाया गया, इस पर कहा गया कि भाई रोम रोम में, कण कण में परमात्मा है, परंतु तर्क तो फिर वही रहा कि कण कण में परमात्मा है, परंतु कण तो परमात्मा नहीं है। सब जगह परमात्मा है यदि हम ऐसा कहते हैं तो इससे यह प्रमाणित होता है कि जगह परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा वहां समाप्त हो जाते हैं जहां जगह है। तो जगह की सत्ता जहां है परमात्मा की सत्ता समाप्त हो जाती है। कण की सत्ता जहां है वहां परमात्मा की सत्ता समाप्त हो जाती है। शरीर की सत्ता जहां है वहां से परमात्मा की सत्ता समाप्त हो जाती है, आत्मा की सत्ता समाप्त हो जाती है। इसीलिए यह कहना कि व्याप्त है सिर्फ, यह गलत है। व्याप्त तो है ही है, इसके अलावा वह तत्व जो वह है वह भी वह है। सिर्फ व्याप्त ही नहीं बल्कि वह जो तत्व है वह भी परमात्मा ही है।
तभी परमात्मा अनंत सिद्ध हो सकते हैं, तभी परमात्मा सर्वशक्तिमान सिद्ध हो सकते हैं, अन्यथा परमात्मा सर्वशक्तिमान सिद्ध नहीं हो सकते। क्योंकि यह प्रश्न उठेगा कि क्या परमात्मा प्रकृत हो सकते हैं, तो उत्तर होगा कि नहीं हो सकते, तो फिर सर्वशक्तिमान कैसे हो गए? क्या परमात्मा शरीर हो सकते हैं, तो उठेगा कि नहीं हो सकते हैं। अगर त्रैतवाद का सिद्धांत को पूर्णतः सही मान लिया जाए तब ऐसा प्रश्न उठेगा, तो फिर वहां पर उठेगा कि यह जो है शरीर नहीं हो सकते, तो नहीं हो सकते तो फिर परमात्मा सर्वशक्तिमान नहीं है। परंतु परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, अनंत है, यह भी वेद कह रहा है। तो जब अनंत है, सर्वशक्तिमान है, तो यह सारी शर्तें कैसे पूर्ण होंगी, कैसे फुलफिल होंगी? परमात्मा को कहा जाता है कि परमात्मा पूर्ण है, तो पूर्ण कैसे माना जाएगा? वह तो अभावग्रस्त सिद्ध हो जाता है वहां। तो इसीलिए पूर्ण आप तभी से सिद्ध कर पाएंगे जब वह भी वह हो, यानी परमात्मा प्रकृति भी हो, परमात्मा शरीर भी हो, सब कुछ परमात्मा हो, तब माना जाएगा। एक कंडीशन में जो सापेक्षिक स्थितियां होती हैं, तो उन सापेक्षिक स्थितियों में हम भिन्नता मानते हैं, भिन्नता होती है, परंतु उनमें एकता भी होती है। तो भिन्नता के सूत्र को समझना और एकता के सूत्र को समझना ही यथार्थ समझना है, वही यथार्थ ज्ञान है और वही यथार्थ मर्म है इसका। अब दयानंद सरस्वती जी के जीवन की ओर अगर हम चलते हैं, तो उन्होंने शास्त्रार्थ में बहुत जगह सबको परास्त किया था। और अगर उस घटना को हम देखें जहां पर उनका शास्त्रार्थ दुर्गादास परमहंस से हुआ था बिहार में, तो दुर्गादास परमहंस से जब शास्त्रार्थ हुआ था, तो दुर्गादास शिव के बहुत बड़े पुजारी थे, और दुर्गादास परमहंस के सामने जब वार्तालाप शुरू हुई, सुनते हैं कि लाखों की भीड़ थी, और दुर्गादास परमहंस ने पूछा, दयानंद किस पर बहस करोगे, चर्चा किस पर होगी? तो दयानंद ने शिवलिंग की ओर इंगित करके कहा कि मैं मूर्त नहीं मानता। तो दुर्गादास ने कहा कि तू भी तो मूर्त है, देखो एक और मंच बना रखा है मैंने, तू वहां से बोल, तुम्हारी आवाज वहां नहीं चाहिए, तुम वहां बैठ, तू वहां दिखना चाहिए, तभी तो अमूर्त सिद्ध होगा। तो तू यदि अपने को खुद को नहीं मानता तो तुम्हारा ज्ञान कैसे मान्य होगा? उसके बाद से दुर्गादास परमहंस के उस प्रश्न पर, जबकि वे पढ़े लिखे नहीं थे, वे कोई व्याकरणाचार्य नहीं थे, परंतु दयानंद सन्न रह गए, और वहां के बाद से फिर उन्होंने उस पर चर्चा नहीं किया आगे, और वो फिर से चिंतन करने को बाध्य हो गए। उस एकता के सूत्र को समझने के लिए बाध्य होना पड़ा। यह अलग बात है कि उसका कहीं वर्णन है, कहीं नहीं है, जैसा भी है ये तो आर्य समाज का इतिहास बताएगा। परंतु इतना अवश्य है कि दयानंद सरस्वती जी को एक जवाब मिल गया था। तो दुर्गादास परमहंस जैसे भी संत हुए हैं, जो मूर्त और अमूर्त के अंतर को भी समझते हैं और उनके मध्य अंतर संबंधों को भी समझते हैं, उनकी एकता को भी समझते हैं। तो इसमें जो एकत्व है, एकमेव जो स्थिति है, वह समझना, वह केवलपन समझना, वह बहुत जरूरी है। अब जहां तक मैंने कहा भी कि भाई कोई भी, यदि आप वर्ण व्यवस्था की बात करें तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण व्यवस्था है, तो इसमें जो है 4 वर्ण हैं भिन्न भिन्न, ये तो आप समझ गए कि अलग अलग वर्ण हैं, परंतु इनमें एकता क्या है वह भी तो आपको जानना पड़ेगा। तभी तो ये कहा जाता है कि ये जो है शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है, शूद्रो ब्राह्मणताम एति,
ब्राह्मणश्चायेति शूद्रताम्, क्षत्रियात् जातमेव तु विद्यात्, वैश्यात् तथैव च। शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है, ब्राह्मण भी शूद्र हो सकता है, क्षत्रिय भी कुछ भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है, और वैश्य भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र हो सकता है। तो यहां पर मनुस्मृति का ही यह सूत्र है। तो मनुस्मृति भी तो स्पष्ट कह रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को अलग करने के बावजूद कह रहा है कि इनमें से कोई भी कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इनके भीतर अंतर्निहित एक एकता है, इस वर्ण व्यवस्था में एक एकता है। यानी जो सोना है वो लोहा हो सकता है, और लोहा जो है वो सोना हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है, और वैज्ञानिकों ने सिद्ध करके भी दिखाया है, लोहा को सोना, सोना को लोहा बनाया जा सकता है। उनके एटॉमिक नंबर को अगर हम बदल देते हैं तो वो बदल जाते हैं। तो ये जो अंतर है, इसको समझना जितना जरूरी है उतना ही इनके मध्य एकता को समझना जरूरी है, तभी हम समझेंगे। अब बात शिव की करते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में कहा जाता है कि वे तत्व ज्ञान को उपलब्ध हुए महाशिवरात्रि के दिन, जहां शिवलिंग था उसके ऊपर अक्षत वगैरह छीटे गए थे, चूहे उसको खा रहे थे, वहां फल फूल जो भी चढ़ाया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के पिताजी ने कहा था, उस वक्त स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम मूलचंद था। अब मूलचंद, तुम्हें यहां देखना है क्या हो रहा है, यार रखवाली करनी है। तो वहां देखा कि जो चूहा है वो खा रहा है, अक्षत को खा रहा है, प्रसाद को खा रहा है। तो उन्होंने अपने पिता को जगाया कि पिताजी ये सब क्या हो रहा है। पिताजी ने कहा, अरे चूहे हैं तो खाते रहेंगे, तुम इसके लिए परेशान मत हो। लेकिन दयानंद सरस्वती ने कहा कि जब शिव चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग की क्या रक्षा करेंगे। तो यहां से उन्होंने एक चीज समझा कि जो शिव है और यह जो चूहा है ये अलग अलग है, और ये जो शिवलिंग है यह तो पत्थर है। तो पत्थर और चूहे, इन दोनों की भिन्नता उनको समझ में आई, और उन्होंने उसे चेतन तत्व मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि चेतन तत्व तो वो है जो कि हस्तक्षेप कर देता है, तय तुम जो है फल नहीं खाओगे, अक्षत नहीं खाओगे, चूहे चलो भागो यहां से। लेकिन यहां पर एक प्रश्न यह उठता है कि यदि सब कुछ शिवमय है, शिव तत्व ही है, शक्ति तत्व भी शिव तत्व है, इसीलिए शिव शक्ति शब्द का एक प्रयोग हुआ है समझने के लिए। यह बहुत ही अच्छा शब्द है, शिव शक्ति। शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है। इन दोनों में जो अंतर दिखता है, जिनको उनको एकता भी देखनी चाहिए। तो वे ये समझे कि ये जो है रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये जड़ है, इनको क्या पूजना है। परंतु अब यहां प्रश्न यह उठता है कि सिर्फ जो परम तत्व है, वह परम तत्व ही जब है, सिर्फ उसके सिवाय जब कुछ नहीं है, तो सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवाय और कुछ नहीं है। तो फिर वह जो शिवलिंग है वह भी शिव है, वह चूहा भी शिव है, वह फल भी शिव है, वह अक्षत भी शिव है, दयानंद भी शिव है, उनके पिता भी शिव है, सब शिव ही शिव है। फिर उस शिव को शिव से रक्षा के क्या मतलब है? वहां तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। शिव शिव से क्यों रक्षा करेंगे? किस लिए रक्षा का मतलब है जब वे ही वे हैं? तो इस चीज को मेरी समझ में शायद दयानंद सरस्वती चूक गए कहीं, थोड़ा इस मर्म को समझने में कहीं चूक गए। इसके कारण ही ऐसा हुआ।
शिव का जो उन्होंने व्याकरण अर्थ तो लिया, लेकिन कंसेप्चुअल अर्थ नहीं लिया। वेद में जो शिव का शब्द का प्रयोग हुआ है, तो शिव का अर्थ कल्याण। तो दयानंद सरस्वती ने कहा कि यह जो शिव है वो परमात्मा का यह जो एक विशेषण है, यह कल्याण के लिए है। ठीक है, यह बात भी ठीक है, परंतु कॉन्सेप्ट है, यह तो व्याकरण का अर्थ हुआ। कल्याण किसका? कल्याण क्या है कल्याण? अब यहां एक प्रश्न और खड़ा होगा कि कल्याण क्या है? परमात्मा कल्याण स्वरूप है, वह कल्याण स्वरूप क्या है? कल्याण क्या है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, इस पर भी बातचीत होनी चाहिए थी, चर्चा होनी चाहिए थी। तो कल्याण का अर्थ है कि जब हम समझेंगे कि सब शिव ही शिव हैं, तब कल्याण हुआ। यह शिव का वास्तविक कल्याण का कॉन्सेप्चुअल अर्थ है। यह परमेश्वर का शिव शब्द का वास्तविक अर्थ है कि परमेश्वर भी शिव हैं, ईश्वर भी शिव हैं, परमात्मा भी शिव हैं, प्रकृति भी शिव है, आत्मा भी शिव है, जीवात्मा भी शिव है, शरीर भी शिव है, सब शिव ही शिव है। जब ऐसा बोध आपको हो जाए तो आपका कल्याण हुआ। तो परमेश्वर कल्याण स्वरूप है तभी जब आपका यह बोध हो जाए कि परमात्मा के सिवा, परमेश्वर के सिवा कुछ है ही नहीं, तभी वह शिव है, तभी वह कल्याण स्वरूप है। तो कल्याण का अर्थ यह है। कल्याण का अर्थ क्या और कुछ लगा सकता है कोई? कल्याण का अर्थ तो परम ज्ञान है। और परम ज्ञान क्या है? परम ज्ञान यही है कि एक शिव के सिवाय कुछ नहीं है। यही परम ज्ञान है, यही परम कल्याण है, यही शिव है और यही समग्र शिव तत्व है। इस शिव तत्व को, इसके मर्म को, इनके आपसी अंतर्निहित संबंधों को समझने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हो गई, मामूली सी, और इसके कारण ही बहुत ज्यादा अंतर दिखता है। तो दयानंद सरस्वती जी का जो भेद वाला त्रैतवाद है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। निश्चित ही वह अंतर है, इस अर्थ में प्रशंसा करता हूं। लेकिन जो एकत्व है, जिस एकत्व को, जिस एकमेव स्थिति को आदि शंकराचार्य ने और बादरायण ऋषि ने और चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही बेहतरीन उसके संबंधों को समझा है कि कैसे अंतर होते हुए भी कैसे अंतर नहीं है, कैसे द्वैत होते हुए भी अद्वैत है। द्वैत और अद्वैत सब साथ ही है। तो इस अंतर्निहित संबंध को भी समझना जरूरी है। और ऐसा जब समझेंगे तो पाएंगे कि वास्तव में जो मूर्ति पूजा है वह परमात्मा की ही पूजा है और मूर्ति पूजा कोई गलत पूजा नहीं है। वेद में, यजुर्वेद में जो आता है कि ना अतस्य प्रतिमा अस्ति की बातें जो आता है, जो इसको जाकिर नायक बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला करके बोलता है, तो वहां पर यह है कि भाई परमात्मा जो है कि प्रतिमा नहीं हो सकती। तो कहते हैं कि देखिए इसीलिए मूर्ति पूजा सही नहीं है क्योंकि प्रतिमा को मना किया गया है। इसका ऐसा अर्थ नहीं है। इसका अर्थ यह है, प्रतिमा किसको कहते हैं? प्रतिमा का मतलब हो गया कि यदि कोई एक ओरिजिनल चीज है, उसी का हमने एक नकल बना दिया, वह प्रतिमा हो गई। लेकिन इसको बनाने का मतलब हो गया कि वह जिसको हम बना रहे हैं वह अलग सत्ता है और जो जिस चीज का हम बना रहे हैं वो अलग सत्ता है। लेकिन जब सब सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा हो तो प्रतिमा फिर कहां होती है? प्रतिमा का प्रश्न ही कहां उठता है? तो यहां पर ना तस् प्रतिमा अस्ति का अर्थ यह हो गया कि परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, यानी जो प्रतिमा है वह भी परमात्मा ही है। इसका अर्थ यह है, वेद का यह मर्म है। यह मर्म नहीं है कि परमात्मा के लिए जो है आप एक प्रतिमा नहीं बना सकते। इसका जिस अर्थ में वहां बताना चाह रहे हैं
वो ऐसा वे लोग बता रहे हैं, जाकिर नायक और या स्वामी दयानंद सरस्वती, परंतु यहाँ पर ऐसा अर्थ नहीं है। जाकिर नायक और दयानंद सरस्वती इस जगह पर एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ इसका यह है कि सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा है, इसीलिए कोई माध्यम नहीं है, कोई भिन्न चीज है ही नहीं, तो कोई प्रतिमा का कोई मतलब ही नहीं हो सकता है। परमात्मा की कोई प्रतिमा होने का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा है, इसका ऐसा अर्थ है। तो सदाशिव की जो आराधना, जो मूर्ति पूजा की आराधना का जो मैं समर्थन करता हूं, वो इसी अर्थ में करता हूं कि परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, इसलिए आप मूर्ति पूजा कर सकते हैं। आप जो भी पूजा करेंगे परमात्मा की ही पूजा होगी। परमात्मा के सिवा जब कुछ है ही नहीं तो आप पूजा किसी अन्य की कैसे करेंगे? तो यही जो है संपूर्ण शिव तत्व है, वास्तव में यही सदाशिव है। सदाशिव मतलब सदा से सदा तक शिव ही शिव है, शिव के सिवा और कुछ नहीं है, यही सदाशिव है। और ऐसा कल्याण जिसके बाद फिर कोई और ज्ञान शेष नहीं रह जाता, कहीं कोई सर्वथा भिन्नता नहीं है। इस भिन्नता में जो अभिन्नता है वही पूर्णता है। यही यहाँ पर आप समझें, और यह जो आज गूढ़ चर्चा हुई है, यह बतलाने के लिए है कि हम इसके वास्तविक मार्ग को समझें। तब स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो योगदान है और बादरायण ऋषि का जो योगदान है, चैतन्य महाप्रभु का जो योगदान है, उसको हम अपनी इस परंपरा से समझते हैं। हम लोग अपनी इस परंपरा में नास्तिकों तक का भी सम्मान करते आए हैं, क्योंकि जिसने भी ज्ञान के जितने भी अंश को समझा है उसका सम्मान होना ही चाहिए। तो हम लोगों ने जो द्वैतवादी हैं उनका भी सम्मान किया है, त्रैतवादियों का भी सम्मान किया है, अद्वैतवादियों का भी किया है, विशिष्टाद्वैतवादियों का भी किया है, द्वैताद्वैतवादियों का भी किया है, हर तरह के लोगों का सम्मान किया है। यहाँ तक कि चारावाकों का भी सम्मान किया है, जो कहते थे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उनका भी सम्मान किया है, क्योंकि आखिर उन्होंने भी कुछ ना कुछ तर्क उठाए हैं, उन्होंने भी कुछ ना कुछ ज्ञान के अंश खोजे हैं, तो सम्मान उनका भी होना चाहिए। इसी अर्थ में मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ और समझाता रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे मंतव्य को और मेरे स्टैंड को, मेरी स्थिति को आप समझ चुके होंगे। आज इतना ही। ओम।